दोस्तों नमस्कार। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे समय के साथ महंगाई बढ़ती गई और साथ साथ प्रधानमंत्री भी बदलते रहे। बदलते समय के साथ विचारधारा भी बदलती गई। विपरीत विचारधाराओं के बावजूद भी महंगाई और प्रधानमंत्री जी में एक समानता बनी रही, और वह है महंगाई का सदैव ऊपर की तरफ बढ़ना। और हर प्रधानमंत्री का जनता के प्रति प्रेम देखो। महंगाई को चुनाव में मुद्दा बनाया जाता है, शपथ ग्रहण के बाद उसे भुला दिया जाता है। महंगाई को उन्मुक्त पंछी की तरह गगन में फ्री लॉन्च कर छोड़ दिया जाता है। आम जन महंगाई महंगाई करता रहता है और प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा हो जाता है। फिर कोई छलावे का नया बादल आकाश में मंडराने लगता है, आम जन को भटकाने लगता है, मायावी रूप धारण करता है। नया बदलाव आना होता है, परंतु महंगाई नया स्वरूप धारण कर आगे की तरफ बढ़ जाती है और प्रधानमंत्री जी विकास का ढोल बजाने लगते हैं। अपने कार्यकाल में किया गया सारा विकास धरा रह जाता है। आम जन नया प्रधानमंत्री तलाश कर लाता है। नई विचारधारा का उदय होता है। महंगाई पर वार होता है। परिणाम सामने आने पर लगता है महंगाई फिर से बाजी जीत गई और आम जन का चुनाव फिर हार गया। नया दौर भी एक बदलाव लेकर आया है। छलावे को छलावे से ही घायल किया जाए, यही प्रयास किया जाए, क्योंकि महंगाई को तो बिना लालसा के त्याग किए बिना परास्त नहीं किया जा सकता है। और मानव स्वभाव है कि बिना लालसा के कोई काम नहीं कर किया जाए। लालसा ही तो मानव को आगे बढ़ाने का काम करती है। मैंने तो अपने एक वीडियो में बताया था, बिना लाभ के तो किसान भी खेतों में नजर नहीं आएगा। तो छलावे को भटकाने की नीति पर काम शुरू हो गया। महंगाई बनाम विकास में श्रेष्ठता का युद्ध शुरू हो कर दिया। आम जन कंफ्यूज हो जाता है, श्रेष्ठता के मायाजाल में उलझ गया। महंगाई को भुला न सका तो उसका समर्थक बन गया। आमजन ने भी बहस में उछल गया। बहस के दौरान ही विकास के पथ को अवरुद्ध कर रहा है, सड़कों को जाम कर रहा है, उसे लुआलुहन कर रहा है। सड़कों पर बैनर, होर्डिंग और गैस सिलेंडर लेकर बैठ गया है। किसानों ने सब्जी दूध को सड़कों पर फेंक दिया है। युवाओं ने रेलों को रोक दिया है। संसद में हंगामा हो रहा है। गरीब के मुंह से निवाला छीन गया है और अंधेरी शाम को रोशन 5 स्टार होटलों में महंगाई और विकास का सामूहिक ठहाका गूंज रहा है। आम जन ठगासा खड़ा सड़क पर डंडा खा रहा है। महंगाई और विकास का नारा फिर से बुलंद हो गया है। आम जन मात्र आम बनकर रह गया है। अपने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, मुख्यतः आम की 4 वैरायटी होती है। आपको आज आम की एक खास पहचान बताता हूँ। आम बहुत ही सादे सरल चरित्र का होता है। सादगी भरा उसका जीवन होता है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहता है। स्वाध्याय परिवार से ताल्लुक रखता है। गर्मियों में हर घर में आम का रस निकलता है। पूरा परिवार मिल बैठकर ग्रहण करता है। यह जात पात, ऊंच नीच, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति नहीं देखता है। अमीर से लेकर गरीब के घर, स्वर्ण से लेकर दलित के घर, हिंदू से लेकर मुस्लिम के घर में बनता है। साथ ही अलग अलग हो सकता है, कई रस चावल के साथ तो कई रईसों के साथ आनंद के साथ परोसा जाता है। 5 स्टार होटलों में भी और गली के नुक्कड़ पे भी, गोमटी में भी बड़े मज़े से बिकता है। इससे आप संविधान की प्रस्तावनाओं के साथ समकक्ष जोड़कर देख सकते हैं। उसकी परिभाषा में संपूर्ण सही ठहरता है। फलों का राजा आम है शायद, इसलिए आम का रस बड़ी सहजता के साथ हर घर में प्रेम से निकलता है और बाजार में भी बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा अलग अलग अंदाज में लुभावने नाम से बेचा जाता है। आपको अब मैं और क्या बताऊं, मेरी तरह आप भी तो आम हैं। महंगाई और विकास के नाम पर आमजन का भी रस निकाला जाता है। रस निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु आम का रस हर हाल में हर बार निकाला जाता है। जिसे जैसे यह एक आम नहीं बहुउद्देशीय परियोजना है। आम और खास की योजना, अग्निपथ योजना। बड़े बड़े ज्ञानी विचारक, कॉरपोरेट घराने और शास्त्री को भी योजना के लाभ गिनवा रहे हैं, बहुउद्देशीय परियोजना बता रहे हैं। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब जैसे एक घर की 4-5 बहुएं परियों की तरह दिखाई देती बहुएं ने परियों के समान उद्देश्य को प्राप्त करने की एक योजना बनाई हो। योजनाओं का युवाओं का फायदा, फौज का फायदा, देश का फायदा, कारोबारियों का फायदा, अर्थव्यवस्था का फायदा, कानून और व्यवस्था का फायदा, प्रशासन का फायदा, सबको फायदा, चारों तरफ फायदा ही फायदा। फिर भी आम जन को फायदा समझ नहीं आ रहा है। आम को तो बस पिलपिलाया जा रहा है, आम रस बनाया जा रहा है। अब आप ही बताइए, आम रस बहुउद्देश्य परियोजना है कि नहीं? अमीर और गरीब भी, स्वर्ण और दलित भी, हिंदू और मुस्लिम भी, बच्चे और बूढ़े भी, महिलाएं और पुरुष भी, सभी जन तो पसंद करते हैं आम रस बहुउद्देशीय परियोजना। अब आम की तो इतनी वैरायटियां हैं, बता नहीं सकता। कुछ लोकल आम बाढ़ के पानी में गोता लगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिराए जा रहे हैं, तो कुछ लोक लुभावन आम 5 स्टार होटल में सजाए जा रहे हैं। भगवान के श्री चरणों में अर्पित होने के लिए ललायित हो रहे हैं। फूलों का राजा है आम, पूरी दुनिया में इसके दीवाने हैं।
अग्निपथ तो मात्र फौज में भर्ती की योजना है, सभी जन फायदे गिना रहे हैं। अब देखिए, आम और आम में ही कन्फ्यूज़न हो रहा है। आम फल भी है और जन भी है। फल वाला आम तो फलों का राजा है, जन वाले आम का राजा तो सोच में पड़ गए जनता ही है, क्योंकि राजा का ज़माना बीत गया। लोकतंत्र में आम जन, जनता ही प्रजा और राजा है। चुनाव में जनता प्रतिनिधि चुनती है और वह जनता की सेवा करता है, यह उसका राजधर्म होता है। और जब कभी प्रधान सेवक अपने लक्ष्य से भटकता है, जनता का भी एक लोकधर्म होता है, भटके हुए प्रधान सेवक को राजधर्म याद दिलाया जाए, अन्यथा हटी राजधर्मी को लोकतंत्र का सभ्य मार्ग दिखाया जाता है। हम अगले वीडियो में स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जी से वर्तमान प्रधानमंत्री जी तक इसी शीर्षक महंगाई और प्रधानमंत्री जी पर चर्चा करेंगे। राम राम सा। जीवन का दर्शन, राजेश भारद्वाज।